मोदी सरकार के मंत्री इस्तीफा देते ही पटना पहुंचे पशुपति पारस। कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए, मगर मीटिंग करने लगे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। और साथ ही वहां से बातें यह निकल कर आई है कि हाजीपुर सीट से पशुपति पारस लड़ेंगे। उन्होंने मन भी बना लिया है और बुधवार को यानी कि कल सुबह कल 10 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम बातें कहेंगे। अभी इंटरव्यू देने से मना कर दिए और भी कुछ सीनियर पत्रकार भी पहुंचे थे, मगर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए हैं। पूरी तरह से उनके कार्यकर्ताओं और उनकी भी मनोस्थिति से यह समझी जा सकती है कि वह हाजीपुर से चुनाव लड़ने का पूरा मूड बना चुके हैं। अब यहां से जो सियासी समीकरण होगा वह कुछ इस प्रकार होगा कि वह चिराग पासवान के लिए थोड़ी सी मुसीबत जरूर पैदा करेगी। वैसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां से जब जदयू के जो वोटर होंगे, वहां जदयू के समर्थक होंगे, कोर वोटर होंगे, उन्हें यह याद होगा कि चिराग पासवान ही किस प्रकार से 2020 विधानसभा में खेला किए थे। उसी के बाद से नीतीश कुमार असहज हुए और एक बार भाजपा छोड़े और फिर भाजपा में पुनः लोकसभा चुनाव के समय आ गए। 3 सालों में 3 बार शपथ हुआ। इसके मेन जड़ में जाएंगे तो चिराग पासवान भी उसका एक बड़ा फैक्टर रहे। और चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा में वह हनक दिखाए कि जदयू 43 सीटों पर सिमट कर रह गई, जो 2010 विधानसभा में 116 सीटें जीती थी। तो अब यहां से ये बातें कही जा रही है, ये बातें आकलन लगाया जा रहा है, मूल्यांकन किया गया है और तमाम जगहों पर खबरों में सुनेंगे कि जदयू के वोटर पशुपति पारस को समर्थन कर सकते हैं चिराग पासवान को डैमेज करने के लिए। तो अब यहां से चिराग पासवान की राहें जितनी आसान लग रही थी उस पर उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो कई खबरों में यही खबर आज की कह सकते हैं कि राजनीतिक निचोड़ से यह समझ में आ रही है। साथ ही जहां जहां पर जो उम्मीदवार देंगे एलजेपी, वहां वहां पर जदयू के उम्मीदवारों का कह सकते हैं कि जदयू के समर्थकों का वहां पर वोट देने में वहां पर भी कह सकते हैं कि वहां पर भी खेल होने का चांसेस ज्यादा है। और वहां पर भी खेल होने का चांसेस ज्यादा है जहां पर जदयू के उम्मीदवार होंगे, वहां पर भी लोजपा के जो भी समर्थक होंगे, उनके वोटर होंगे, वह भी वहां पर डैमेज यानी भीतर खाने से भीतर घात करने का पूरा यहां पर स्क्रिप्ट दिखता हुआ नजर आया है। तो अब यहां पर एक नेता और हैं सूरजभान सिंह, जिनके कह सकते हैं कि संपर्क जिनसे साधने का पूरा प्रयास हुआ है भाजपा के तरफ से। ये बातें आई है, ये बातें पूरी तरह से आम हो चली है। तो उनकी भी लोकसभा लड़ाने की बातें हो रही है। तो वह आरएलजेपी में थे। 5 सांसदों का धड़ा सब लोग जानते हैं कि एक तरफ हुए, मगर 2 सांसद महबूब अली कैसर और बीना देवी अभी तक तो चिराग पासवान के पास दिल्ली में चक्कर लगाते हुए पूरी तरह से देखे गए हैं। मगर खबर यह है कि सूरजभान सिंह भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो सकते हैं। मगर एक बात और है कि जो विपक्षी अलायंस है, इंडिया अलायंस, जैसे राजद और कांग्रेस के साथ जब जाएंगे 3-4 सीटें देने की बातें आम हो चली है। ऑफिशियली रूप से अभी तक न कोई बयान आया है, न कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है, मगर ये बातें आकलन लगाया जा रहा है कि जो भी सांसद थे, अगर उनको राजद अगर उनको टिकट देती है तो निश्चित तौर पर एनडीए घटक दलों के उम्मीदवार को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। तो कल उन तमाम बातों पर पशुपति पारस और सूरजभान सिंह के राजनीतिक और जो आगामी लोकसभा है, जो चुनाव होना है अप्रैल, मई और जून में, उसका कह सकते हैं कि उसकी रणनीति को लेकर आरएलजेपी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई चीजें साफ करेगी। मगर कई चीजें जो अभी साफ दिख रही है वह हाजीपुर लोकसभा में चिराग पासवान को पशुपति पारस के वोटर, जदयू के वोटर पशुपति पारस की तरफ जाकर भीतरघात करेंगे। और साथ ही राजद के अगर उम्मीदवार के तौर पर पशुपति पारस खड़ा हुए, सीधे तौर पर यह कहें तो वहां पर सीधे तौर पर रोमांचक वाली मुकाबला होने की बातें की जा रही है। क्योंकि 2 लाख मतों से पिछले बार लगभग जीते थे पशुपति पारस। उससे पहले रामविलास पासवान भी भारी मतों से जीतते रहे, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहा है।
मगर 2 लाख मतों से जीते थे, तो इस बार अगर वहां जाएंगे और जदयू के वोटर अगर 1 लाख भी अगर वहां वोटर रहे तो इधर से उधर अगर किए तो फिर मामला वहां पर पेच फंस सकता है एनडीए के लिए। तो यह एक चिंता का विषय है। वो तमाम चीज़ें अभी चल रही है, वही हमने सुनाने बतलाने का प्रयास किया। बाकी आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।